अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो हल्दी दूध है उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं हमारी सेहत को, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हल्दी वाला दूध है ये अभी इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। देखें, जब एंटीबायोटिक्स नहीं दरियाफ़्त हुई थी, जब हमें नहीं पता था कि वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो ज़ख़म हो जाए तो इन्फेक्शन से बचाती हैं, तो क्या किया जाता था कि किसी को चोट लगी है उसको हल्दी लेते थे और उसको मल देते थे, उसका लेप जो है उसका पेस्ट बना के हल्दी का, जिसको हम अंग्रेज़ी में टर्मेरिक कहते हैं, उसको लगा दिया जाता था ज़ख्मों के ऊपर, ये सोचते हुए कि ज़ख़म जल्द ठीक हो जाएगा। ये साइंस का दौर नहीं था उस वक़्त। तो जैसे जैसे फिर साइंस ने तरक्की की, आजकल क्या कहते हैं, आजकल कहते हैं कि अगर आपको कोई ज़ख़म हो गया है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो आपको मशवरा दिया जाता है कि आप हल्दी वाला दूध पिएँ, यानी वो दूध पिएं जिसके अंदर 1 चम्मच जो है टर्मेरिक या हल्दी डाली हुई हो। फिर 2 साल पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ पूरी दुनिया में और वो कोरोना की पेंडेमिक थी। उस दौरान भी फिर यही आपको सुनने को मिलता था कि अगर आप जल्दी रिकवर होना चाहते हैं तो आप हल्दी वाला दूध पिया करें। तो और शहद डाल के भी लोग अक्सर कहते थे इसके साथ। तो आखिर ये क्या वजह है? अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हल्दी वाला जो दूध है उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तो पहले तो हमें यहाँ से कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर इन्फेक्शंस के साथ इसका क्या एक बनता है कनेक्शन। और जो नई साइंस है, नई तहकीक है, नई रिसर्च है, फिर उसने हमें ये बताया कि जो टर्मेरिक जो हल्दी होती है उसके अंदर एक केमिकल एलिमेंट है जिसको हम कुरक्यूमिन कहते हैं। अब ये जो केमिकल एलिमेंट है इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये आपके जो जरासीम होते हैं आपके जिस्म के अंदर या आपके जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर, तो उनको ये ख़त्म करता है, उसको या ख़त्म कर देगा, ये इतना कमज़ोर कर देगा कि आपके जिस्म के ऊपर उनके जो मनफी असरात हैं वो कम से कम होंगे। तो यानी पुराने लोग ठीक थे और नई साइंस ने इस बात को सही साबित किया कि क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल का भी किरदार अदा करता है, एंटीवायरल का भी, यानी उस सेंस में नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी ये एंटीवायरल दवाई की जगह पे आप ये लें, लेकिन इसके अंदर ऐसी सलाहियत है कि इन्फेक्शंस को जल्दी ठीक करता है। एक तो ये हमने देखा। दूसरा, फिर नई रिसर्च ने ये भी साबित किया कि इसके अंदर विटामिन सी है, यानी अगर आप देखें कि एक चम्मच के अंदर भी आपको अच्छा खासा, यानी 3% से ज़्यादा आपको मिल जाता है विटामिन सी। अब विटामिन सी सब लोगों को पता है कि आप हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बेहतर करता है। तो जब इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा तो इन्फेक्शन से उसके लड़ने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी। तो नई साइंस ने, नई रिसर्च ने साबित किया कि पुराने लोग जो इस्तेमाल करते थे और कोरोना में जो इसका इस्तेमाल हुआ तो इसके ये फ़ायदे हैं। तो पहले हमें यहाँ से पता चल गया। दूसरी चीज़ जो हमारे रवायती तौर पे हम इस्तेमाल में लाते हैं वो है उबटन, कि जब शादियों के मौके पे जब ये उबटन लगाया जाता है तो उबटन जो है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता जब तक उसमें बहुत अहम उसका जो जुज़्व है जिसको हम हल्दी कहते हैं वो डाल दिया जाए। यहाँ पे फिर किरदार आता है कुरक्यूमिन का। कुरक्यूमिन के अंदर ये सलाहियत होती है कि क्योंकि वो आपके जिस्म के ऊपर मौजूद जो जरासीम हैं उनसे आपको पाक करता है, तो उबटन की वजह से फिर आप ये जो पिंपल्स बने होते हैं, ये छोटे मोटे जो दाने बने होते हैं स्किन के ऊपर, एक तो उनसे निजात मिल जाती है और दूसरा हल्दी जो है इसका जो इस्तेमाल है वो आपके जिल्द की सबसे ऊपर की जो सतह है उसकी सफाई कर देती है, उसको साफ़ कर देता है, जिससे जिल्द में निखार पैदा होता है। यही वजह है कि उबटन को इस्तेमाल किया जाता है रवायती तौर पे। तो हमें इस वीडियो में अभी तक ये समझ आ गई है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं हल्दी वाला दूध, यानी 1 गिलास हल्का सा नीम गर्म दूध का लें और उसके अंदर 1 जो चम्मच है वो हल्दी का डाल लें, और ख़वातीन जो हामला हों उनको 1 नहीं बल्कि आधा चम्मच डालना चाहिए। तो हर उम्र के लोगों के लिए इसके फ़ायदे हैं और इसीलिए फिर आप लोगों को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हल्दी वाला दूध आपकी सेहत के लिए एक इंतहाई मुफीद चीज़ है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर का नीचे ऑप्शन है, उसको वहाँ से लिंक का जो है कॉपी करके कहीं पे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।